अगर आपके घुटने में दर्द होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाली आ रही है, या फिर आपके टखने में आपको बहुत ज़्यादा सूजन और दर्द महसूस हो रहा है, या फिर आपके पैर के अंगूठों में, हाथ के अंगूठों में बहुत ज़्यादा दर्द और सूजन नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा लाली भी है, छूने पे भी दर्द महसूस हो रहा है, तो ये हो सकता है आपका गाउट की प्रॉब्लम यानी गठिया की प्रॉब्लम। और गठिया को ठीक करना कैसे है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे गाउट यानी गठिया से आप कैसे घर पर छुटकारा पा सकते हैं और ये क्यों होता है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं ये गाउट की प्रॉब्लम है और गाउट की प्रॉब्लम होती है हाई यूरिक एसिड लेवल की वजह से। जब आपके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अब इस दिक्कत से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें जो रूट कॉज है यानी यूरिक एसिड है उसको कम करना है। अब यूरिक एसिड को कम करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगा जो अगर आप 2 दिन ट्राई कर लेते हैं उससे ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसे 4 से 6 हफ्ते अप्लाई करते हैं तो आपकी जो ये समस्या है बिल्कुल खत्म भी हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं यूरिक एसिड बढ़ कैसे रहा है हमारे शरीर में। देखिए, इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपकी किडनी खराब होना शुरू कर चुकी है, या फिर आप बहुत ज्यादा प्यूरिन रिच फूड खा रहे हैं, जैसे आप बहुत ज्यादा सी फूड खा रहे हैं, या रेड मीट का बहुत ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, शराब का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी किडनी पर दबाव पड़ रहा है, काम खराब हो रहा है, तो उस वजह से भी आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। तो इनको आपको सबसे पहले बंद करना है। आपको हाई प्यूरिन रिच फूड्स को नहीं खाना है। दूसरा, आपको ऐसी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को इंक्लूड करना है जिनके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी हो, क्योंकि उनके अंदर प्यूरिन की मात्रा कम होती है और जब प्यूरिन की मात्रा कम शरीर में जाएगी तो यूरिक एसिड और ज़्यादा बनेगा नहीं। अब जो घरेलू नुस्खा है उसको जान लीजिए, जिसकी मदद से आप अपने बढ़ते हुए यूरिक एसिड लेवल कम कर सकते हैं और गाउट की वजह से जो जोड़ों में दर्द हो रहा है उससे बहुत इजीली आराम पा सकते हैं। सबसे पहला, आपको अपने इस जो काढ़ा मैं आपको बताने वाला हूं उसके लिए चाहिए 1 चम्मच सूखा धनिया। ये सूखा धनिया डायूरेटिक नेचर का होता है, यानी पेशाब को बढ़ाने वाला होता है, और जब यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में बन रही होती है या बढ़ रही होती है तो उसको बाहर निकालेगा कौन, आपका यूरिन और किडनी। तो जब आप डायूरेटिक चीज़ें ऐड ऑन करेंगे अपनी चीज़ में, खाने में, तो इससे क्या होगा, यूरिक एसिड शरीर के बाहर जा सकता है। तो धनिया आपके डायूरेटिक नेचर का होता है, साथ ही साथ ये किडनी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। दूसरी चीज जो आपको ऐड ऑन करनी है वो है कच्ची हल्दी का पाउडर। इसके अंदर आपको करक्यूमिन नाम का कंपाउंड मिलता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं हल्दी की, और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है हल्दी। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी शरीर में आई हुई सूजन को कम करने का काम करती है, और जो जोड़ों में आपके सूजन है उसको कम करने में ये हल्दी आपकी बहुत मदद कर सकती है। तीसरी चीज जो आपको इंक्लूड करनी है वो है क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। जीरा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये आपकी ओवरऑल किडनी हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। जब किडनी अच्छी रहेगी तो यूरिक एसिड इतना ज़्यादा फॉर्म नहीं होगा, उसके क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, तो ऐसे भी ये आपकी मदद करता है। चौथा, आप फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना ले सकते हैं। मेथी दाना आपको रात को भिगोकर रखना है और सुबह आधी चम्मच मेथी दाना को आपको अपने इस काढ़े में इस्तेमाल करना है। अब ये जो पानी बचा है उसको फेंकना नहीं है, इस पानी को आपको पी जाना है सुबह खाली पेट। ऐसा आप करते हैं तो बहुत फायदा मिलेगा। अब मेथी दाना रखना क्यों है, मेथी दाना आपके जो किडनी की हेल्थ है उसके लिए भी अच्छा है, और जो यूरिक एसिड का बिल्डअप होता है ना उसको भी कंट्रोल करने का ये काम करता है, डिपोजिशन को भी रोकता है। साथ ही साथ ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग एलिमेंट है, यानी आपकी किडनी और लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी बहुत अच्छी मदद करता है। इसके बाद आपको लेनी है काली मिर्च। जो आप करक्यूमिन ले रहे हैं हल्दी के थ्रू, उसको अब्जॉर्ब करने में काली मिर्च बहुत मदद करती है, किडनी की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। तो ऐसे में ये 5 चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। किस मात्रा में लेनी है और किस तरीके से लेनी है, चलिए ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है एक बाउल या एक ऐसा बर्तन जिसमें आप चाय बनाते हैं। उसमें आपको सबसे पहले 2 गिलास पानी डालना है और इस पानी को गर्म कर लेना है। जब ये पानी गर्म हो जाता है तो इसमें आपको 1 चम्मच सूखा धनिया डालना है, आधी चम्मच कच्ची हल्दी का पाउडर डालना है, और आधी चम्मच आपको जीरा डालना है, और चौथा आधी चम्मच आपको जो फेनुग्रीक सीड्स थे यानी मेथी के दाने जो रात को भिगोए थे
वो डालने हैं और इन्हें आपको 10 मिनट तक उबालना है। 10 मिनट उबालने के बाद आप इसमें 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर या काली मिर्च डाल सकते हैं, वैसे पाउडर अच्छा रहता है, तो काली मिर्च का पाउडर डालें और उसके बाद इसे आप छान कर पिएं। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। 2 दिन के अंदर ही आपको दिखेगा आपका यूरिक एसिड लेवल कम होने लगा है, जोड़ों में जो दर्द महसूस कर रहे हैं उसमें आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। और अगर आप ऐसा ज़्यादा दिन करना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि 4 से 6 हफ्ते आप इसे करें। जब भी समस्या ठीक नहीं होती तो कम से कम 15 दिन का गैप लें, उसके बाद आप इसे दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये शरीर के लिए बहुत गर्म हो सकता है और ऐसे में आपको एक सलाह भी दी जाती है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि आपकी किडनी और अच्छे से यूरिन को फॉर्म कर पाए। यहाँ पर आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि अगर आपको इसका टेस्ट बहुत खराब लग रहा है तो ऐसे में आप 1 चम्मच शहद और आधे चम्मच नींबू का रस भी इसमें मिलाकर पी सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिले। तो इस घरेलू उपचार की मदद से आप अपने गाउट की समस्या, बढ़ते हुए यूरिक एसिड की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता या किसी भी तरीके के अर्थराइटिस से आप सफ़र कर रहे हैं, जोड़ों में दर्द है, तो भारत होम्योपैथी से आप अपना ट्रीटमेंट भी शुरू करवा सकते हैं, क्योंकि भारत होम्योपैथी में जोड़ों के दर्द का एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। आप हमारे एक पेशेंट से भी मिल सकते हैं जिनको जोड़ों में दर्द की समस्या बहुत लंबे समय से थी, लेकिन कुछ समय ही भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लिया और कुछ समय के अंदर ही उन्हें बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे एक हैप्पी पेशेंट से जिन्होंने अपने जोड़ों की दर्द की समस्या से छुटकारा पा लिया है। नमस्कार, आज हमारे साथ है हमारे एक पेशेंट जिनका नाम है मैथ्यू जोए जी। मैथ्यू जोए जी 2016 से अर्थराइटिस के रोग से सफर कर रहे थे, जिसको गठिया बाय बोला जाता है। आज अर्थराइटिस से वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। पहले जब मैथ्यू जी हमारे पास चलकर भी नहीं आ पा रहे थे, उनके जो मूवमेंट थे, जो चलने में उनको बहुत दिक्कत होती थी, बहुत दर्द होता था, जो उनकी उंगलियां थी वो मुड़ चुकी थी, सीधी नहीं हो पा रही थी, बहुत ज्यादा पेन था। सो अब वो ठीक है। आज हम मैथ्यू जी की जो अर्थराइटिस की जो ट्रीटमेंट की जर्नी है, मैथ्यू जी हमारे साथ हैं, उनकी ट्रीटमेंट की जर्नी मैथ्यू जी हमारे साथ खुद से शेयर करेंगे। नमस्कार मैथ्यू जी। जी, जब आप हमारे पास आए थे अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए, क्या क्या दिक्कतें आपको महसूस हो रही थी? एक तो चलने में मुश्किल था। हाँ जी। इसके बाद नीचे के पाँव में दर्द था, मतलब काफी दर्द था, उंगली वगैरह थोड़ा से ये आप बताते थे कि हर एक जॉइंट में हाँ जी प्रॉब्लम था जी। अब तो मतलब काफी इम्प्रूवमेंट हो गया। मतलब 2 महीने से अप्रैल आया था, मतलब 2 महीने लास्ट जी। बीच काफी इम्प्रूवमेंट है। आज आपने मुझे बताया कि अब तो चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, थोड़ा से, अदरवाइज बाकी काफी इम्प्रूवमेंट है, 50% से ऊपर है मतलब इम्प्रूवमेंट जी। ठीक है जी। होम्योपैथी मतलब मेरे को थोड़ा सूट किया। पहली बार होम्योपैथी और आपने खाई है? नहीं, एक बार और किया था। हाँ जी। नाक का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो तो 5-6 साल पहले था। हाँ जी। उसके बाद भी ठीक हो गया, इसलिए मैं विश्वास करके आया था। अच्छा, ठीक है जी। जी अंग्रेजी दवाई चल रहा। तो कितने सालों से अंग्रेजी दवाई खा रहे थे आप अर्थराइटिस के लिए? 2017 से 18 से चल रहा था अभी तक। मतलब ये इसका जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम ये 2000 अपना उसका कोविड से पहले 19-20 में 19 से लास्ट दिसंबर में शुरू हो गया था। इधर कल्याणी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था, उससे ट्रीटमेंट हो रहा था। अच्छा, ट्रीटमेंट शुरू हो गया था 2019 से। और फिर उसका कैसे रिस्पांस था? फिर ट्रीटमेंट का इम्प्रूव हो गया था। फिर लास्ट टाइम में फिर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गया, मतलब ठीक हो गया फिर वापस आ गया था। इसलिए मैं फिर मैंने सोचा था केरला में जाके मतलब अच्छा और कुछ एलोपैथी और कुछ करने के लिए सोचा था। हाँ जी। फिर इन्होंने, मेरा दोस्त ने बताया था इधर होम्योपैथी, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे पास, उन्होंने बताया था। हाँ उसका अकॉर्डिंग आया था मेरे को। आई डोंट नो, पता नहीं था मेरे इधर है मतलब होम्योपैथी वगैरह जी। होम्योपैथी है, बाकी इतना इम्प्रूवमेंट इसमें कोई पक्का होना चाहिए, मतलब विश्वास होना चाहिए था, और इसलिए हम गया नहीं। मैं एक्चुअली मेरे तो सटोटेने में उधर भी होम्योपैथी का है, डॉक्टर वगैरह है, बाकी उधर कभी गया नहीं। अच्छा जी। दोस्त ने आपको रेफरेंस दी कि मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा है, आप भी ट्रीटमेंट कराइए, इससे अकॉर्डिंग आया था। ठीक है जी। इसलिए काफी इम्प्रूवमेंट है, इसलिए आप ओके जी। जब पेशेंट ठीक होते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है।
मेरे को भी मतलब सूट हो गया, मतलब होम्योपैथी हाँ। काफी दिनों के बाद होम्योपैथी स्टार्ट किया था। हाँ जी, आगे मेरे को विश्वास नहीं था, फिर भी विश्वास हो गया। दैट इज वेरी नाइस कि जब हाँ। पेशेंट आते हैं ना, उनको डाउट रहता है कि डॉक्टर ठीक कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कि डॉक्टर होम्योपैथी दवाई काम करेगी या नहीं करेगी, पर जब वो ठीक हो जाते हैं तो विश्वास बिल्ड होता है। एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को भेजता है, जैसे आपके दोस्त ने आपको हमें हमारे मैंने भी पास। कई लोगों को बताया था ऐसा कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम, चाहे इनको जो बताया था, मतलब प्रेफर किया, मतलब बाकी आया नहीं आया पता नहीं अभी आया। ओके जी, कोई बात नहीं, आ जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो देखा आपने, जोड़ों के दर्द की समस्या को ठीक करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। अगर आप इस दर्द से सफ़र कर रहे हैं तो इस दर्द से छुटकारा पाएं, तुरंत ही भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।